हेलो दोस्तों, एग्जाम घनिष्ठ चैनल में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं। मेमोरी, इसे हिंदी में क्या कहते हैं? स्मृति भी कहते हैं। मेमोरी को स्मृति भी कहते हैं, याददाश्त कहते हैं। अच्छा, अब एक चीज समझो थोड़ा सा। यदि किसी भी डिवाइस में, या कहने का मतलब है कोई भी डिजिटल डिवाइस है, अगर उस डिजिटल डिवाइस में स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है ना, स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है, यानी कि कुछ डेटा को भविष्य के लिए स्टोर नहीं कर सकती है, तो उसका महत्व कैसा होगा सोच सकते हैं आप। अगर आपके अंदर जो स्टोरेज कैपेसिटी है, उस स्टोरेज कैपेसिटी को खींच लिया जाए, डेटा स्टोर होता है तभी तो हम और आपको पता चलता है कि ये भाई हैं, ये पिताजी हैं, ये माताजी हैं। अगर स्टोर ही नहीं होगा डेटा तो कैसे पता चलेगा? क्या चल पाएगा पता? नहीं चल पाएगा। आज रोटी हमने काय से खाई है ये पता चल जाएगी? खा जाओगे, बस भूल जाओगे काय से खाई है, क्योंकि उससे रिलेटेड डेटा जो होता है हमारे अंदर ईश्वर ने जो स्टोरेज लगा रखा है, उसमें जाके क्या होता है? स्टोर हो जाता है। यही तो होता है, वो डेटा जाके स्टोर हो जाता है। और एक चीज आपने और देखी होगी, हमारे अंदर ईश्वर ने जो स्टोरेज मेमोरी लगाई है, जो स्टोरेज सेक्शन है हमारे अंदर, वो क्या है? रिफ्रेशेबल। उसे हमें रिफ्रेश करना होता है, बार बार रिफ्रेश करना होता है ना। हम जो भी पढ़ते हैं अगर उसे रिफ्रेश ना करें तो क्या होगा? भूल जाएंगे। सीधी सच्ची बात यही है कि अगर रिफ्रेश नहीं करेंगे तो क्या होगा? भूल जाएंगे। लेकिन कुछ डेटा ऐसा है जिसे यदि हम रिफ्रेश न करें तब भी हमें याद बना रहता है ना। कुछ डेटा ऐसा है अगर उसे रिफ्रेश न करें तब भी याद बना रहता है, और कुछ डेटा ऐसा है जिसे रिफ्रेश करना होता है, हमें बार बार याद करना होता है, बार बार रिपीट करना होता है उस डेटा को। होता है ना। जैसे हमारे पिताजी कौन से हैं? एक ही बात तो है कि जाओ के लिए रिफ्रेश करने पड़ेगा, भूल जाओगे, अपने पिताजी को छोड़ के दूसरे को बताने लगोगे। ऐसा तो नहीं होगा। ये परमानेंटली डेटा है, इसे रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं है। कुछ डेटा ऐसा होता है जो कुछ कम समय के लिए हम स्टोर करते हैं, है ना। उसको भूलना ही उचित होता है। उसका यूज किया और भूल गए, यूज किया और भूल गए। उसका मेथड होता है यूज एंड थ्रो। यूज करो, फेंको। तो तीन तरह का डेटा हो गया हमारे पास। हम जिस डेटा को, हम स्टोरेज मीडिया को जिसको यूज कर रहे हैं, डेटा को लोड करने के लिए हम तीन तरह से यूज कर रहे हैं। एक तो रिफ्रेश नहीं करना पड़ता है डेटा हमें, यानी कि फुल्ली परमानेंट, पूरी तरह से परमानेंटली लोड हो जाता है डेटा। और एक डेटा वो होता है जिसे हम रिफ्रेश करना होता है, यानी कि वो एक ऐसा मीडिया है, एक ऐसा माध्यम है जिसमें डेटा हमें रिफ्रेश करना पड़ेगा। एक ऐसा माध्यम है जिसमें डेटा कुछ समय के लिए लोड होता है और फिर रिमूव हो जाता है। तो तीन तरह की स्टोरेज मीडिया आपके अंदर लगा रखी है ईश्वर ने, लगा रखी है ना। यस। तीनों तरह की लगा रखी है। अच्छा, एक चीज और समझ लीजिए आप, ये तो आपके अंदर है, और आप कुछ बाहर भी कुछ स्टोरेज मीडिया है जिसका आप उपयोग करते हैं नहीं? बाहरी रूप से भी आप यूज करते हैं ना कुछ स्टोरेज मीडिया को, जिसमें आप डेटा लिखते हैं, लोड करते हैं, ताकि परमानेंटली वो हमें जब जरूरत हो तो उसकी पूर्ति हो सके। यही तो होता है। जैसे अभी आप अपनी अपनी कॉपी खोल के बैठे हुए हैं, है ना,
ये कॉपी क्या है हमारी? स्टोरेज मीडिया, बाहरी बाहरी। बाहरी स्टोरेज मीडिया है जिसमें हम डेटा लोड करते हैं। ठीक, तो मोस्टली अगर हम देखेंगे तो ये दो तरह का हो गया। एक तो हो गया आंतरिक रूप से जो ईश्वर ने हमें हमारे अंदर लगा रखा है, और एक वो हो गया जो हम बाहरी रूप से यूज करते हैं। ठीक है ना? तो मेमोरी आर टू टाइप्स। एक हमारा होता है क्या? इंटरनल, और एक होता है हमारा क्या? एक्सटर्नल। एक्सटर्नल। दो तरह की मेमोरी हो गई। हम भी इस मेमोरी को यूज करते हैं ना। एक तो ईश्वरीय संपदा है यस। जो ईश्वर ने देके भेजा है हमें, है ना। वो हमारी कैसी मेमोरी है? इंटरनल मेमोरी है। एक मेमोरी जिसको हम इस संसार में आके उस मेमोरी का यूज करते हैं, वो हमारी क्या है? एक्सटर्नल मेमोरी है, जिसे हम कहते हैं बाहरी मेमोरी है। ठीक। अच्छा, मेन काम क्या होता है इनमें से? अगर हम इंटरनल और एक्सटर्नल मेमोरी के बारे में बात करें तो इन दोनों में अगर हम देखें तो इम्पोर्टेंट कौन सी मेमोरी रहेगी? कौन सी मेमोरी इंपॉर्टेंट रहेगी? इंटरनल रहेगी या एक्सटर्नल रहेगी? हम यूज किसका करते हैं? किसका? इंटरनल मेमोरी का यूज करते हैं। एक्सटर्नल मेमोरी को भी हम क्या करते हैं? इंटरनल में डालते हैं, तभी तो हम उसका एनालिसिस कर सकते हैं। यस। अगर एक्सटर्नल मेमोरी को इंटरनल में नहीं डालेंगे तो क्या प्रोसेस कर पाएंगे? आपका ब्रेन किस मेमोरी को प्रोसेस करता है? इंटरनल। इंटरनल को। एक्सटर्नल को तो नहीं करता, नहीं। केवल इंटरनल मेमोरी को प्रोसेस करता है, एक्सटर्नल को नहीं करता। एक्सटर्नल को भी इंटरनल में हमें डालना पड़ता है, उसके बाद प्रोसेस होता है ना। आप जैसे आपने कॉपी में कुछ लिख रखा है ना, डायरेक्टली उस कॉपी में लिखे हुए डेटा को क्या आप प्रोसेस कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। आप उसे पढ़ेंगे, है ना, देखेंगे, सुनेंगे, तीनों के माध्यम से कहाँ पे जाएगा डेटा? वो इंटरनल में जाएगा। जब इंटरनल में पहुंच जाएगा तो आपका ब्रेन उसे क्या कर लेगा? प्रोसेस कर लेगा। ठीक। तो इंपॉर्टेंट कौन सी है? इंटरनल मेमोरी। इंटरनल मेमोरी ही इंपॉर्टेंट है। ये हमारी क्या करती है? ये वाली मेमोरी इसकी क्या करती है? ये सहायता करती है। जब इंटरनल मेमोरी पूरी तरह से काम नहीं कर पाती है तो हम एक्सटर्नल मेमोरी को यूज कर लेते हैं, और समय आने पर एक्सटर्नल मेमोरी में स्टोर्ड डेटा को ट्रांसफर कर लेते हैं। किसमें? इंटरनल मेमोरी में, समय आने पर। ठीक। अब एक्सटर्नल मेमोरी को कब क्यों यूज करते हैं? इसका भी कारण है। अच्छा ये बताओ, तुम कॉपी खोल के क्यों बैठे हो? क्यों बैठे हो? क्या कारण है? कारण को बताओ। कॉपी खोल रखी है आपने, पेन भी ले रखा है ताकि जरूरत पड़े तुरंत नोट कर लें। क्या भाई गौरव, ऐसा ही है? क्यों कर रहे हैं ऐसा? ऐसा क्यों कर रहे हैं? नया मिले वो तो इसमें भी डाल सकते हैं, ये तो आपके पास ही है। आपकी सबसे मुख्य संपदा तो यही है, आप डायरेक्टली इसमें भी डाल सकते हैं। कैसे हो जाएगा? क्या आप अपने पापा को भूल जाएंगे? नहीं भूलेंगे। कैसे रिमूव हो जाएगा? इसका मतलब ये है कि इसकी जो कैपेसिटी होती है वो कम होती है। इसकी कैपेसिटी कम होगी। कम होती है और इसकी कैपेसिटी ज्यादा होती है। इन दोनों में से महंगी कौन सी है?
मैगी कौन सी है? इंटरनल। कौन सी मैगी है? ये वाली या ये वाली? ये वाली एक्सटर्नल मेमोरी मैगी है। कॉफी मैगी है, कॉफी मैगी है। आपके अंदर मेमोरी ईश्वर ने दी हुई है, वो सस्ती है, उसको चाहे तब आप बढ़ा लेंगे। मैगी कौन सी है? इंटरनल। इंटरनल मेमोरी कई लाख गुना ज्यादा महंगी है इसकी अपेक्षा। ऐसा ही है, यस सर। सत्य बात है। कई लाख गुना इंटरनल मेमोरी ज्यादा है महंगी, एक्सटर्नल तो कछु ही है बाकी मुकाबले, बहुत सस्ती है। कॉपी भरी है, दूसरी ले लो, 20 रुपया ही आ जाएगी, 30 की आ जाएगी। लेकिन अगर दिवाली मेमोरी भर जाए तो, और ये वाली मेमोरी ना हो तो। अच्छा, अब एक बात और बता दीजिए, इन दोनों मेमोरी में स्पीड किसकी ज्यादा है? एक्सटर्नल की, इंटरनल की? स्पीड किसकी ज्यादा है रवि? किसकी स्पीड ज्यादा है? इंटरनल की। किसकी ज्यादा है? इंटरनल की। किसकी ज्यादा नहीं है? एक्सटर्नल की ज्यादा नहीं है। किसकी ज्यादा है गरिमा? सही कह रही है, एक्सटर्नल की ज्यादा है। हाथ से तुम जितनी जल्दी लिख लोगे उतनी जल्दी काम कर लोगे। क्या भाई, सही है? सही है, एक्सटर्नल की ज्यादा है। लेकिन एक चीज समझिए, अभी आप यहाँ बैठे हुए हैं, अभी आपका मन करता है कि आप लड्डू खा रहे हैं, है ना? आप सोच लें कि हम लड्डू खा रहे हैं अब, है ना? तो एक्सटर्नल रूप से अगर आप जाएंगे तभी तो खा पाएंगे, Yes. या लेके आएंगे, कुछ भी करेंगे। आपके मन की बात ही तो है, आपने सोच लिया, उस मेमोरी से डेटा उठा लिया, उठा के बस प्रोसेसिंग शुरू। तो स्पीड किसकी ज्यादा है? इंटरनल की। ध्यान रखिएगा, इंटरनल मेमोरी की स्पीड हमेशा कई गुना ज्यादा होती है एक्सटर्नल मेमोरी के। अब एक चीज बताना भूल गए हम, यहाँ पे हमने ये कहा था कि एक्सटर्नल मेमोरी की क्या जरूरत है जब इंटरनल मेमोरी ऑलरेडी ईश्वर ने लगा रखी है। तो उसका कारण हमने बता दिया था, इसकी कैपेसिटी कम होती है, इसकी कैपेसिटी ज्यादा होती है, ये हमने बता दिया। ठीक, अब एक चीज समझ लीजिए, यहाँ पे इसमें जो डेटा लिखा हुआ है, स्टोर्ड डेटा है इंटरनल मेमोरी में, उसे तो डायरेक्टली प्रोसेस कर लेते हैं हम, लेकिन एक्सटर्नल मेमोरी में स्टोर्ड डेटा को क्या करते हैं? इंटरनल मेमोरी में ट्रांसफर करते हैं पहले। जब इंटरनल मेमोरी में डेटा आ जाता है तब हम उस डेटा को क्या करते हैं? प्रोसेस करते हैं, यही बताया था। लेकिन अगर ये मेमोरी नहीं होती, केवल इसी में डेटा लोड करना होता हमें, तो क्या संभवतः पूर्ण काम कर सकते थे? कोई भी काम करना होता था, क्या पूरा काम कर सकते थे हम? नहीं कर सकते थे। अतः हम कह सकते हैं ये वाली मेमोरी इस मेमोरी की क्या कर रही है? हेल्प कर रही है, सहायता कर रही है। समझ गए ना? एक्सटर्नल मेमोरी इंटरनल मेमोरी की क्या कर रही है? सहायता कर रही है। तब हम क्या कहेंगे इसे? सहायक मेमोरी है। ठीक, एक्सटर्नल मेमोरी हमारी क्या है?
सहायक मेमोरी है ऑक्सिलरी मेमोरी। इसे हम ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं। अगर कहीं पर क्वेश्चन में आता है निम्न में से ऑक्सिलरी मेमोरी है, तब आप क्या बताएंगे? एक्सटर्नल मेमोरी को, सहायक मेमोरी को। ठीक है ना, ये सहायक मेमोरी है, सहायक। इसमें ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये मदद करती है इंटरनल मेमोरी की, सहायता करती है इंटरनल मेमोरी की, इसलिए एक्सटर्नल मेमोरी को हम सहायक मेमोरी कहेंगे। ठीक है ना। अब देखिए, सही मायने में देखा जाए हम प्राथमिकता किसे देते हैं? इंटरनल को या एक्सटर्नल को? प्राथमिकता किसे देते हैं? किसे देते हैं योगेश प्राथमिकता? इंटरनल को देते हैं या एक्सटर्नल को देते हैं? इंटरनल को। तो अतः हम इसे क्या कहेंगे? प्राथमिक मेमोरी भी कहेंगे। ठीक है ना। जब ये प्राथमिक मेमोरी हो जाएगी तो प्राथमिक के बाद द्वितीयक मेमोरी हो जाएगी। जैसे हम क्या कहेंगे? द्वितीयक मेमोरी, स्मृति। नोट कर लेना, क्वेश्चन कहीं से भी उठा देगा। इसको हम ऑक्सिलरी मेमोरी, ये हो गया। द्वितीयक मेमोरी को हम कहेंगे सेकेंडरी मेमोरी, और इसको कहेंगे प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, मेमोरी बिल्कुल कंफर्म हो जानी चाहिए आपको, और हमेशा कोई भी डिजिटल सिस्टम होगा उस समय यही काम होगा सभी में। तो मेमोरी आर टू टाइप्स, एक इंटरनल, दूसरी एक्सटर्नल, एक प्राइमरी, दूसरी सेकेंडरी। और सेकेंडरी मेमोरी होती है, उसका एक नाम और होता है जो होती है हमारी ऑक्सिलरी मेमोरी, सहायक मेमोरी, सहायक स्मृति। ठीक है ना। या हम इसे कह देते हैं एसोसिएट मेमोरी। एसोसिएट मेमोरी भी कहते हैं इसे। ठीक है ना। क्लियर हो गया यहाँ तक? कुछ पूछना तो नहीं है? अब देखिए, अब ये हटा देते हैं यहाँ से। अब मैं इनको डिफाइन कर रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा सोच विचार कर सकते हैं हम। कंप्यूटर जो भी प्रोसेस करता है, हम और आप जो भी प्रोसेस करते हैं उसी के अनुसार कंप्यूटर भी प्रोसेस करता है। बिल्कुल सेम कंडीशंस होती है, सेम तरीका होता है प्रोसेस करने का। एक चीज यहाँ पे समझ लीजिए, जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ तो यहाँ से मैं कुछ बोल रहा हूँ। जब बोल रहा हूँ तो जितना बोल रहा हूँ मैं, क्या सभी का सभी आपको याद हो जा रहा है? सभी पूरे डेटा को आप स्टोर कर रहे हैं? कर रहे हैं क्या? जो मैं बोल रहा हूँ वो पूरे संपूर्ण डेटा को, कंप्लीट डेटा को आप स्टोर कर पा रहे हैं? कर पा रहे हैं? क्यों क्यों नहीं कर पा रहे हैं?
गौरव क्यों नहीं कर पा रहे हैं? अरे सीधी सी बात है, इंटरनल मेमोरी की कैपेसिटी कम है। कम होती है। अब देखिए, मैं जो भी बोल रहा हूं उस डेटा को आप रिसीव तो कंप्लीट कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं नहीं, पूरा डेटा आप तक पहुंच रहा है, लेकिन कंप्लीटली आप पूरा याद नहीं रख पा रहे हैं। कुछ डेटा ऐसा है ऊपर रह जाता है, कुछ डेटा अंदर चला जाता है जो परमानेंट मेमोरी में फीड हो जाता है। जैसे प्रोसेस समझ लीजिए, यहाँ से कोई डेटा आ रहा है ना, आपके पास तक पहुंच रहा है, ठीक। इसके अंदर की प्रोसेस अगर मैं कैलकुलेट कर दूं तो ये प्रोसेस इस तरह से होगी, यहाँ पर आपकी इस तरह से मैं करके मैं दूसरी तरह से कर दूँ, इसको ले लेता हूँ, ठीक है ना। ये यहाँ पर जा रहा है और एक यहाँ पर चला है और एक यहाँ पर चला है। अब देखिए, इस क्रिया विधि से आप लोग अभी काम कर रहे हैं। यहाँ पर ये मेमोरी जो है वो टेम्परेरी मेमोरी है, ठीक। कुछ डेटा यहाँ से इधर चला जाता है और कुछ डेटा आप यहाँ से इधर भेज देते हैं। ये आपकी एक्सटर्नल मेमोरी है और ये आपकी परमानेंट मेमोरी। हाँ, इंटरनल परमानेंट है, ये एक्सटर्नल है, ये इंटरनल परमानेंट है। अब देखो, समझ लो, मैं जो भी बोल रहा हूँ वो टोटल का टोटल डेटा आप भूल कब जा रहे हैं? कुछ डेटा आपका टेम्परेरी मेमोरी तक रह जा रहा है। टोटल डेटा कहाँ तक पहुँच रहा है? टेम्परेरी मेमोरी तक। उस टेम्परेरी मेमोरी में आप उस डेटा को समझ रहे हैं, विचार कर रहे हैं, उस डेटा पर एनालिसिस हो रहा है। एनालिसिस होने के बाद एक रिजल्ट निकल के आ रहा है। रिजल्ट ये आ रहा है कि सर ने ये बात बताई, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हमें याद रखना है, ठीक। अब आप क्या करते हैं? ज़्यादा प्रयास करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करते हैं इस टेम्परेरी मेमोरी से उस डेटा को इंटरनल परमानेंट मेमोरी में भेजने का, ठीक। लेकिन चूंकि समय का अभाव होने के कारण आप सोच रहे हैं कि सर पता नहीं आगे और क्या बोल देंगे। समय का अभाव होने के कारण आप क्या करते हैं, यहाँ पर डेटा संपूर्ण नहीं पहुँचा पाते हैं। जो इम्पोर्टेंट डेटा है वो पूरा तो पूरा यहाँ नहीं पहुँचा पाते हैं, तो कुछ यहाँ पर पहुँचा देते हैं और तुरंत ही कुछ क्या करते हैं, एक्सटर्नल मेमोरी में पहुँचा देते हैं। समझ गए मेरी बात? यानी कि कुछ तो आपके ब्रेन में जो मेमोरी लगी है, परमानेंट स्टोरेज मेमोरी है, उसमें लोड कर लेते हैं, और जो लोड नहीं हो पाता है वो तुरंत क्या करते हैं, आप कॉपी का इस्तेमाल कर लेते हैं, नोटबुक का इस्तेमाल कर लेते हैं। यही तो कर रहे हैं अभी, इसी प्रोसेस से काम तो चल रहा है। इसके अलावा कोई और प्रोसेस है क्या? यही कर रहे हैं आप, यही आप कर रहे हैं। जो हमारा डेटा इनपुट हो रहा है, हमारे अंदर जो डेटा इनपुट हो रहा है, वो डेटा सीधा सीधा टेम्परेरी मेमोरी में पहुंच रहा है, और टेम्परेरी में पहुंचने के बाद ही उस डेटा को एनालिसिस किया जा सकता है। आपका ब्रेन उस डेटा पर प्रोसेस कर सकता है, और प्रोसेस करने के बाद उसमें से कुछ निचोड़, सारांश, मेन ऑब्जेक्टिव निकाल के लाता है, मुख्य बिंदु निकाल के लाता है, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक। व्यक्तियों की तुलना कहाँ पर की जा सकती है? यहाँ पर की जा सकती है कि ये होशियार है, ये कम होशियार है, ये बिल्कुल वीक है, कि ये बहुत ज़्यादा होशियार है। कहाँ से की जा सकती है? यहीं से की जाती है। जो टेम्परेरी मेमोरी में डेटा पहुँचता है, ये सीधा सीपीयू के पास पहुँचता है, और सीपीयू उस डेटा में से अलग अलग सीपीयू अलग अलग तरह का काम करता है। सीपीयू उस डेटा में से कुछ डेटा इंपॉर्टेंट छांटता है। इनके यहाँ पे गया ब्रेन में, टेम्परेरी मेमोरी में, इनका अपना सीपीयू काम कर रहा है,
तो उसने कुछ अलग डेटा इंपॉर्टेंट छांटा, उनके में गया तो उसने कुछ अलग छांटा डेटा। जो सही तरह से, जिसका ब्रेन सही तरह से डेटा को छांट सकता है, वो ज़्यादा ही क्या होता है, होशियार व्यक्ति होता है, ब्रिलियंट व्यक्ति।